रामकृष्ण से किसी ने पूछा, ईश्वर का आपके पास क्या प्रमाण? रामकृष्ण खड़े हो गए, उन्होंने कहा, मैं प्रमाण? मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। अगर मेरे पास कोई प्रमाण हो तो फिर मैं केवल एक पंडित हूं। बहुत हैं जिनके पास प्रमाण है, फिर तुम वहां जाओ। मैं प्रमाण हूं। मेरी आंखों में झांको, मेरे हाथ को अपने हाथ में लो। विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा था, जिज्ञासु की तरह गए थे कि क्या ईश्वर है? क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर है? रामकृष्ण ने कहा, सिद्ध कर सकता हूं। मेरे सिद्ध असिद्ध करने से क्या होगा? मैं सिद्ध करूं तो भी है, मैं असिद्ध करूं तो भी है, सारी दुनिया भी असिद्ध कर दे तो भी है। मैं जानता हूं सिद्ध असिद्ध करने की बात नहीं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो भगवान से बात करता हो, जो किसी भी देवी देवता का रूप अपने अंदर अनुभव कर सके? आज हम बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस की, जिन्होंने अध्यात्म को किताबों से नहीं बल्कि अपने जीवन में जीकर दिखाया। वे ऐसे संत थे जिनकी साधना और अनुभव ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल कल्पना नहीं बल्कि अनुभव का विषय है। इस वीडियो में हम उनके जीवन के अनसुने पहलुओं, चमत्कारी अनुभवों और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को विस्तार से जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कमारपुकुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। बचपन से ही वह भगवान में ऐसे खो जाते थे जैसे कोई साधारण बच्चा खेल में खो जाता है। खेतों में बगुलों का झुंड देखकर वे समाधि में चले जाते तो कभी मंदिर की मूर्तियों से बात करने लगते। गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर पूरे भारत की आत्मा बन गया। उनका बचपन हमें यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति और अनुभव उम्र या स्थिति नहीं देखती। रामकृष्ण का बचपन बेहद अनोखा था। वे अक्सर खेतों में या मंदिर में भगवान के ध्यान में डूब जाते थे। एक बार खेत में बगुलों का झुंड देखकर वे इतनी गहराई से समाधि में चले गए कि आसपास के लोग घबरा गए। उनके माता पिता और गांव वाले सोचते थे कि यह अक्सर खेतों में बच्चा सामान्य नहीं है, लेकिन रामकृष्ण के लिए यह ईश्वर का साक्षात्कार था। उनका जीवन हमें बताता है कि जब मन शुद्ध और सरल हो तो भगवान का अनुभव हर जगह संभव है। रामकृष्ण जब दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी बने तब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वे दिन रात मां काली की पूजा में डूबे रहते थे। कई बार वे मां से रोते हुए कहते, मां, अगर तू है तो मुझसे बात क्यों नहीं करती? एक दिन कहते हैं कि मां काली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। रामकृष्ण ने कहा, मैंने मां को देखा, जीवंत, सजीव, जैसे कोई सांस ले रही हो। यह अनुभव उनकी साधना का चरम था, जिसने उन्हें साधारण इंसान से महान संत बना दिया। रामकृष्ण के काली माता के साथ संबंध केवल पूजा तक सीमित नहीं थे। वे कहते थे कि माँ काली उनसे बात करती हैं, उनके साथ भोजन करती हैं। कई बार वे हौंसते हौंसते समाधि में चले जाते थे और उनका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता था। उनके शिष्यों और आसपास के लोगों ने भी कई बार यह चमत्कार देखे। रामकृष्ण का यह अनुभव हमें बताता है कि सच्ची भक्ति में भगवान केवल कल्पना नहीं बल्कि जीवंत अनुभव बन जाते हैं। रामकृष्ण ने केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म को भी अपनाया। उन्होंने कुछ महीनों तक मुसलमानों की तरह जीवन जिया, नमाज पढ़ी और कहा, मैंने अल्लाह को भी उसी ईश्वर के रूप में देखा। फिर उन्होंने बाइबल पढ़ी और कहा, ईसा मसीह में भी वही प्रेम है जो काली में है। वे मानते थे कि सभी धर्म एक ही भगवान तक पहुंचने के रास्ते हैं। उनका यह अनुभव आज भी धार्मिक एकता का संदेश देता है। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम और ईसाई साधना भी की। उनके लिए भगवान का अनुभव सीमित नहीं था
बल्कि हर धर्म में एक ही प्रेम और सत्य को देखा। वे कहते थे, सभी धर्म एक ही भगवान तक पहुंचने के रास्ते हैं। उनका यह दृष्टिकोण आज भी धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रेरक स्रोत है। रामकृष्ण परमहंस की मुलाकात जब नरेंद्रनाथ दत्त से हुई, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, तो यह भारतीय अध्यात्म के इतिहास में एक नया मोड़ था। रामकृष्ण ने पहली बार नरेंद्र को देखकर कहा, तू वो आत्मा है जो लोगों में प्रकाश फैलाएगी। उन्होंने विवेकानंद को साधना और साक्षात्कार का मार्ग दिखाया। अगर रामकृष्ण न होते तो शायद विवेकानंद दुनिया को भारत का अध्यात्म न दिखा पाते। रामकृष्ण और विवेकानंद का संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन था। रामकृष्ण ने विवेकानंद को न केवल अध्यात्म की गहराई सिखाई, बल्कि उन्हें समाज सेवा और मानवता का महत्व भी बताया। विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। यह संबंध आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में कई ऐसे तथ्य हैं जो आज भी लोगों को चौंका देते हैं। वे कहते थे कि उन्होंने मां काली के साथ खाना खाया है। कई बार वे हौंसते हौंसते समाधि में चले जाते थे और उनका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता था। उनके मन में किसी के लिए घृणा नहीं थी, चाहे वह चोर हो, वेश्या हो या पागल। वे कहते थे, हर किसी में मां है। उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, न ही किसी संस्था की स्थापना की, फिर भी हजारों लोग उनके भक्त बन गए। रामकृष्ण की भक्ति अनूठी थी। वे भगवान को केवल पूजा का विषय नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। उनके लिए मां काली एक जीवंत उपस्थिति थी, जिनसे वे बात करते, हंसते और कभी कभी नाराज भी हो जाते। उनकी भक्ति में मासूमियत और गहराई दोनों थी। यह भक्ति आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि हर इंसान में मां का अंश है। वे कभी किसी से घृणा नहीं करते थे, चाहे वह समाज का तिरस्कृत व्यक्ति ही क्यों ना हो। उनके लिए हर व्यक्ति पूज्य था। वे कहते थे, हर किसी में मां है। यह दृष्टिकोण आज भी समाज में प्रेम और सहिष्णुता का संदेश देता है। रामकृष्ण परमहंस ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, न ही किसी संस्था की स्थापना की। उनका जीवन सादगी और निष्काम सेवा का उदाहरण था। फिर भी हजारों लोग उनके भक्त बन गए। उनका आकर्षण केवल उनके अनुभव और प्रेम में था, न कि किसी बाहरी दिखावे में। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा बिना किसी स्वार्थ के होती है। रामकृष्ण की सबसे बड़ी ताकत थी उनका अनुभव। वे केवल ज्ञान की बातें नहीं करते थे, बल्कि ईश्वर को जीते थे। उनमें विनम्रता और प्रेम का अद्भुत मेल था। उनके पास सहानुभूति की शक्ति थी। वे सबके दुख को महसूस करते थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा अध्यात्म केवल पढ़ने या सुनने से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। रामकृष्ण परमहंस बेहद संवेदनशील थे। दुनिया की थोड़ी सी भी कठोरता उन्हें तोड़ देती थी। वे व्यवहारिक जीवन से अलग थे, संसार की योजनाओं से अनजान, केवल अध्यात्म में डूबे रहते थे। उनकी यह संवेदनशीलता उन्हें और भी खास बनाती थी, क्योंकि वे हर किसी के दुख को महसूस कर सकते थे। ओशो ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा था, रामकृष्ण वो इंसान थे जिन्होंने भगवान को बच्चे की तरह प्रेम किया। वे बुद्ध की तरह दार्शनिक नहीं थे, बल्कि प्रेम में डूबे पागल थे। ओशो मानते थे कि रामकृष्ण में ज्ञान नहीं, भक्ति की चरम अवस्था थी। उनकी मासूमियत इतनी गहरी थी कि उसमें सारा ब्रह्मांड समा जाता था। रामकृष्ण की भक्ति में मासूमियत थी। वे भगवान को बच्चे की तरह प्रेम करते थे। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्चा प्रेम और समर्पण था। यह मासूमियत आज भी लोगों को आकर्षित करती है और सच्चे अध्यात्म का मार्ग दिखाती है। 1886 में कैंसर ने रामकृष्ण का शरीर तोड़ दिया, लेकिन वे मुस्कुराते हुए बोले, माँ, अब तू मुझे अपने में मिला ले। और उसी प्रेम में डूबे डूबे वे चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी रोशनी जो आज भी करोड़ों लोगों के भीतर जल रही है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मृत्यु भी प्रेम और समर्पण का उत्सव हो सकती है।
रामकृष्ण परमहंस की विरासत केवल उनके शिष्यों तक सीमित नहीं रही। उनकी शिक्षा और अनुभव आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं, बस दिल साफ होना चाहिए। यह विरासत आज भी समाज में प्रेम, सहिष्णुता और एकता का संदेश देती है। रामकृष्ण परमहंस ने हमेशा कहा, भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। उनका मानना था कि अगर दिल साफ हो तो भगवान का अनुभव हर किसी को हो सकता है। यह विचार आज भी आत्म खोज और आत्मज्ञान के मार्गदर्शक हैं। रामकृष्ण परमहंस की समाधि की अवस्था आज भी रहस्य बनी हुई है। वे हंसते हंसते समाधि में चले जाते थे और घंटों तक उसी अवस्था में रहते थे। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती थी और उनका चेहरा दिव्य शांति से भरा होता था। यह अनुभव उनके शिष्यों के लिए भी चमत्कार से कम नहीं था। रामकृष्ण परमहंस के पास अद्भुत सहानुभूति थी। वे हर किसी के दुख को महसूस करते थे और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके लिए सेवा ही सच्ची भक्ति थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सहानुभूति और करुणा के बिना अध्यात्म अधूरा है। रामकृष्ण परमहंस ने साधना के कई मार्ग अपनाए। उन्होंने भक्ति, ज्ञान, योग और सेवा सभी को अपने जीवन में उतारा। उनके लिए साधना केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर कर्म में भगवान को देखना था। यह समग्र दृष्टिकोण आज भी साधकों के लिए प्रेरणा है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम था। वे कहते थे कि केवल ज्ञान या केवल भक्ति से पूर्णता नहीं आती, दोनों का संतुलन जरूरी है। उनका जीवन इस संतुलन का जीवंत उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस का सबसे बड़ा संदेश था प्रेम। वे कहते थे कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। उनका जीवन, उनकी बातें और उनका व्यवहार सब प्रेम से भरे थे। यह प्रेम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। रामकृष्ण का जीवन सादगी और निष्कामता का उदाहरण था। वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, नहीं किसी चीज की इच्छा रखते थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख त्याग और सादगी में है। रामकृष्ण परमहंस ने समाज को प्रेम, सहिष्णुता और एकता का संदेश दिया। उनके शिष्य विवेकानंद ने उनके विचारों को पूरी दुनिया में फैलाया। उनका योगदान आज भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। रामकृष्ण परमहंस ने लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता जगाई। उन्होंने सिखाया कि सच्चा अध्यात्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर कर्म में है। उनकी शिक्षा आज भी लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संदेश था, भगवान कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर है, बस दिल साफ होना चाहिए। यह संदेश आज भी हर इंसान के लिए मार्गदर्शक है। अगर हम अपने दिल को शुद्ध रखें तो भगवान का अनुभव हर जगह संभव है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान का अनुभव हर किसी के लिए संभव है। बस दिल में प्रेम, मासूमियत और शुद्धता होनी चाहिए। उनका जीवन, उनकी साधना और उनके अनुभव आज भी लोगों को आत्मज्ञान और प्रेम की ओर प्रेरित करते हैं। आइए हम भी उनके संदेश को अपने जीवन में उतारें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें।